हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। तो आज हम आपको यहाँ पे रीजनिंग की क्लास पढ़ाने वाले हैं। तो रीजनिंग की क्लास में हम आपको देखिए, यहाँ पे जो रीजनिंग की हमारी क्लास होंगी वो पहले आपका जो चैप्टर होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि इस चैप्टर में यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, और फिर उसके 1 से 2 एग्जाम्पल करवाने की कोशिश करेंगे। फिर डायरेक्टली जो यूपीएसआई में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्टली हम उन क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम वो आपको चैप्टर सेलेक्ट करके लाए हैं जो आपके मानसिक योग्यता एवं बुद्धि उपलब्धि परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। जैसे ये जो आपका ऐसा पार्ट है जो आपका श्रृंखला सीरीज जो है वो आपके मैथ के भी पार्ट में है और रीजनिंग के भी पार्ट में है। इसका मतलब है कि ये आपको डबल फायदा देगा। कैसा फायदा देगा? आपको डबल फायदा देगा कि ये क्वेश्चंस मैथ में भी हो आएंगे और इसी से आपके रीजनिंग में भी क्वेश्चंस आएंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके जो चैप्टर हैं, इसका मतलब जो सिलेबस है, वहां पे 75 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में के आएंगे। जो आपके 2 पार्ट होते हैं, तो एक आपका 25 का जो पार्ट होता है उसमें रीजनिंग और आपकी क्या आती है, 25 की रीजनिंग आएगी, 25 की आपके क्या मैथ आएगी। तो ये आपके टोटल मैथ का पोर्शन होता है। लेकिन वहां भी आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं? 25 क्वेश्चन। और फिर एक पार्ट जो होगा वो टोटल आपका 50 क्वेश्चंस तो रीजनिंग के होंगे। इसका मतलब है कुल मिला के आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे वो आपके टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, 50 इधर से और 25 इधर से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्रेणी श्रृंखला। देखिए श्रृंखला क्या होती है, तो श्रेणी इसको हम 2 जो है भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटने का मतलब होता है कि आपका जो एक पार्ट होता है वो संख्याओं पर आधारित होता है। जो आपकी सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, वो एक जो पार्ट होता है आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा संख्याओं पर आधारित और दूसरा पूछा जाएगा अक्षर पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और अगर आप रीजनिंग पहली बार यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको अल्फाबेट जो है अल्फाबेट के जो सीरीज होती है, नंबर होते हैं, वो जरूर याद कर लेना है। जैसे ए से क्या होता है 1 और बी से क्या होता है 2, फिर आपका C3, ये टोटल आपको याद करने होंगे। चलिए हम देखते हैं कुछ आपके एग्जाम्पल हैं और इन एग्जाम्पल के बाद हम डायरेक्टली आपको यूपीएसआई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको करवाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं पर जो आधारित क्वेश्चंस होंगे, ये आपको पहले हम आसान क्वेश्चंस बता देते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 3 के सबसे पहले सीरीज को सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों को क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। अगर किसी भी सीरीज को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले इनका अंतर लेना होगा। इनका अंतर देखेंगे 3 और 2 के बीच, 3 और 1 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर। फिर 2 का अंतर हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 2 कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब आपको क्लियर है कि यहाँ पे +2 हो रहा है। क्या हो रहा है? +2 हो रहा है भाई। आगे आपका क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 9 2 11 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस, केवल आपको हम यहाँ पे संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी आपको मेन सीरीज जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सीरीज आने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखते हैं 1 का अंतर है, फिर यहाँ देखते हैं 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है और 4 का अंतर है। अब आपको क्लियर हो गया कि 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, 4 का अंतर है। अगली सीरीज में किसका अंतर हो जाएगा? तो 5 का अंतर हो जाएगा। जब 5 का अंतर हो जाएगा तो 11 5 कितना हो जाएगा? तो 11 5 16 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में क्या है? 1 है, उसके बाद 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है और फिर 25 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको स्क्वायर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये 1 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है और फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब अगली संख्या जो आएगी वो 6 का स्क्वायर होगी। क्या होगी? 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर आपको पता होता है कि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 6 36, 36 6 का स्क्वायर होता है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक
क्वेश्चन दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और 27, 64, 125। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये क्यूब किसका है, 3 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, फिर ये आपका किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, फिर ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब है। अगली संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 6 का क्यूब आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जिसे आपको 6 का क्यूब नहीं पता, 6 गुणे 6 कर लीजिए, 6 का क्यूब आप यहाँ पे निकाल लीजिए, और आपको ये क्यूब जरूर याद होने चाहिए। अगर नहीं निकाल पाते तो आप इस तरीके से निकाल सकते। तो 6 6 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, और गुणे हम क्या कर देंगे 6, फिर से 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, और फिर आपका ये यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 6 3 18, 19 20 21, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, तो आपका 216 हो जाएगा। अगर आप नहीं निकाल पाते, आपको याद नहीं है, तो आप इस तरीके से आप क्यूब निकाल सकते हैं, तो 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका आता है, तो अगला देखते हैं 11 दिया हुआ है और आपका 13 दिया हुआ, इन दोनों का अंतर देखते हैं, तो आपका 2 का अंतर आएगा। फिर इसका अंतर देखते हैं, तो इसका अंतर कितना आएगा, 4 का अंतर आएगा। इसका अंतर देखते हैं तो 6 का अंतर आएगा। इसका अंतर देखते हैं तो आपका 8 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसका अंतर निकालेंगे तो एक मिनट, हाँ, इसका अंतर देखेंगे तो हमारा इसका अंतर 2 का आता है, और इसका अंतर आता है भाई 13, और ये 4 का अंतर हो जाएगा। उसके बाद हमारा इसमें 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। फिर इसमें देखते हैं तो हमारा किसका अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सीरीज चल रही है, 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर। अब अगली सीरीज हमारी क्या होगी, अब 2 का अंतर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका 25 राइट आंसर हो जाएगा। अब संख्याओं पर आधारित हमने 5 क्वेश्चन आपको नॉर्मली बता दिए कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको हम यहाँ पर अक्षर पर आधारित क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो अक्षर पर सबसे पहले करना क्या होगा आपको, कि इनके कोड जरूर याद करने होंगे। इसका मतलब है इसको 1 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 7 बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीरीज आपको क्लियर हो गई, 1 3 5 7, अगला क्या हो जाएगा 9, और 9 का मतलब क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। अगर आपको ये सीरीज यानी कि ये अल्फाबेट आपको नहीं याद है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि इनकी याद करने की ट्रिक क्या है, तो हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे कि इनको कैसे याद करते हैं। आप एक ही वीडियो में पूरा याद कर ले जाएंगे, और इनके अपोजिट क्या होते हैं वो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको जरूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप रीजनिंग की वीडियो लाइए, तो हम आपको यूपी एएसआई की स्पेशल रीजनिंग की वीडियो लेके आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये नंबर्स नहीं याद है तब आपके लिए समस्या हो जाएगी। अब P का मतलब 16 होता है, फिर ये 17 है, फिर ये आपका 19 होता है, फिर आपका ये कितना होता है, ये इसको हम 22 बोलते हैं। अब देखिए 16 और 17 में 1 का अंतर आ रहा है, और 17 और इसमें 2 का अंतर आ रहा है, और इसमें देखेंगे तो कितना अंतर आ रहा है, 3। अब आगे आपको क्लियर हो गया, 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, आगे 4 का अंतर हो जाएगा। तो 4 का अंतर का मतलब है कि जब 22 में 4 जोड़ेंगे तो 22 4 हमारा 26 हो जाएगा, और 26 का मतलब होता है जेड। क्या होता है, जेड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है AEIO। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस की जरूरत होगी। अगर ऑप्शंस यहाँ पे हम देते हैं तो टी ऑप्शंस दे देते हैं, उसके बाद बी में दे देते हैं, आपका पी ऑप्शंस दे देते हैं, और आपका सी में दे देते हैं यू ऑप्शंस, और डी में दे देते हैं आपको वी ऑप्शंस। तो आप बताइए इसके अनुसार आप क्या लगाएंगे। तो देखिए, आप अगर वॉवेल आपको पता हो AEIO और यू, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर सी। हमने आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये आपके क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि यूपीएसआई में आपके जो क्वेश्चंस 2018 में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं। जो आपके यूपीएसआई 2017 और 18 में जो आपका एग्जाम हुआ था, वहाँ पे सीरीज से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, अब आपको वहाँ पे लेके चल रहे हैं।
हाँ, तो चलिए आप आ गए हैं कि ये देखिए क्वेश्चन सीधे आप पहले देख लीजिए क्वेश्चंस कहाँ पूछा गया है। यूपी एएसआई, एसआई और एएसआई 2018 में जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस ये पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया आप देख सकते हैं। श्रृंखला, इसको हम सीरीज बोलते हैं, 13 13 और आपका 52, उसके बाद ये सारी चीजें दी हुई हैं। अगली संख्या क्या होगी, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहीं पे हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो देखना क्या होगा इसको सॉल्व करते समय, तो हमें इसका क्या निकालना होगा, इसका हमें पहले अंतर निकालना होगा। तो देखिए अगर हम अंतर की बात करेंगे तो अंतर अगर देखते हैं तो बहुत बड़ा इसका अंतर आ रहा है ना। पहले 0 का अंतर आ रहा, फिर बहुत बड़ा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा कि यहाँ पे हो सकता है कि मल्टीप्लाई भी हो रहा हो। अगर हम इसकी बात करें तो अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 एकन्नम 13 हो जाएगा। और इसको देखते हैं तो 13 दूना 26 और 13 चौके 52। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, 1 गुणा हो रहा है, उसके बाद आपका क्या है 4 से गुणा हो रहा है। तो 1 अगर आपको समझ में बात आ रही हो तो 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर और 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 52 को हम 9 से गुणा कर दें, अगर 52 को 9 से गुणा कर दें, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, तो 52 9 दूनी 18 हो जाएगा। और उसके बाद आपका हासिल 1 आएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा 45, 1 46 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अगर 9 से हम इसको गुणा कर दें तो 468 यहाँ पे देखिए आ गया। तो इसका मतलब आपको का क्लियर है कि 968 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुणे 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 9। अब इसकी बात करें तो आपको क्लियर है, सीरीज मिल गई, गुणे 1 गुणे 4 गुणे 9। अब 9 के बाद क्या आएगा भाई, 1 का 2 का 3 का और 4 का। 4 का मतलब हो जाएगा 16 का, क्या हो जाएगा 16 का। अब 16 गुणे 468 है ना, इसको कर दीजिए। तो जब आप इसको करेंगे तो 16 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 74 88 इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आपका 74 कितना आ गया, 74 88 आ गया। अब 74 88 को हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हाँ 74 88 को, 74 और 88 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 16 से मल्टीप्लाई। अब 16 के बाद इससे हम किससे करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे 25। तो 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए 25 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या को करते हैं तो बहुत आसान तरीका होता है, उस संख्या को 4 से भाग कर दीजिए। अगर किसी भी संख्या को 25 से आप डिवाइड करते हो तो इसका शॉर्टकट होता है कि उसको 4 से सीधे डिवाइड कर दो। उसके बाद क्या करना है आप देखते हैं, 4 एकन्नम 4 कितना हो जाएगा, 4 एकन्नम 4। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, हाँ 3 हो जाएगा। तो 4 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 32, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 32, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 4 7 28 हो जाएगा। कितना 4 7 28। और इसके बाद फिर यहाँ पे 8 बचा, 4 दूनी 8। अब करना क्या है, आपको इतना करें, 4 से भाग करने के बाद सीधे उसमें डबल जीरो लगा दो। कितना लगा दो, डबल जीरो, आपका वही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ये देख लिए, ये होता है 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो चलिए आपका ये आंसर यहाँ पे आ गया है। अगर समझ में आया तो आप अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चंस हमारा आता है। तो अगला क्वेश्चंस हमारा है क्या है कि ये भी क्वेश्चंस आपका पूछा जा चुका है यूपी एएसआई 2018 में। देखिए वही क्वेश्चंस की सीरीज हम लेके आए हैं जो क्वेश्चंस आपके उस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये नहीं कि अपने आप से बना लिए, अपने आप से जो बनाए थे क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस थे वो हम आपको पहले करवा दिए थे। तो चलिए देखते हैं, नीचे दिए गए वर्ड श्रृंखला है ना। अब वर्ड श्रृंखला में एक या एक से अधिक वर्ड अनुपस्थित हैं। श्रृंखला में संबंधित रिक्त स्थान को भरते हुए उस विकल्प का चयन करें जो मौजूदा पैटर्न को जारी रखे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका पैटर्न इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा। इसकी बात करें तो इसमें क्या अंतर है, तो आप देख सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये होता है 18 और ये होता है आपका 13। हमने फिर से कहा है आपको ये जरूर याद करने हैं, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसका अंतर आएगा -5 है ना। अब जब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे -5 तो आपका ये आएगा। उसके बाद हम अगर बात करते हैं
इसकी बात करें तो इसमें देखिए कितना आ रहा है, तो इसमें आ रहा है आपका -2। कितना आ रहा है? -2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये सीरीज आपको मिली कि -5 हो रहा है और -2। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे -4 होगा। क्या होगा? -4। तो 13 में आप क्या घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए। तो 13 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। 9 का मतलब आई। अब इसके बाद हम क्या घटाएंगे, -3 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? -3। तो 9 से हम क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। क्या आ जाएगा? f आ जाएगा। देखिए 9 से हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। 6 का मतलब f। अब जब देखिए आपसे को सीरीज मिल गई कि 5 घटा, 4 घटा, 3 घटा, 2 घटा, तो आगे क्या घटेगा, आगे 1 घटेगा। तो यहाँ पे c आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो i और c हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए i और c आपका ऑप्शन नंबर c पे है। इस तरीके से आपके यूपीएसआई में देखिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि श्रृंखला दी, इस श्रृंखला में है ना, इस श्रृंखला को आप देखिए और इसका जो है आप आंसर बताइए कि इसमें जो है अगली संख्या कौन सी होगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसका और इसका अंतर हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। इसका अंतर देखते हैं तो हमारा 2 का अंतर आता है। किसका अंतर आता है? 2 का अंतर आता है। फिर अगली संख्या देखते हैं, फिर किसका अंतर आता है, आपका 2 का अंतर आता है। किसका अंतर आता है? 2 का अंतर आता है। फिर अगली संख्या देखते हैं तो 1 का अंतर आता है। किसका अंतर आता है? 1 का अंतर। फिर देखते हैं तो किसका अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। फिर देखते हैं तो 2 का अंतर आ रहा है। फिर देखते हैं तो 1 का अंतर आ रहा है। फिर देखते हैं तो हमारा 1 का अंतर आ रहा है। ये श्रृंखला कुछ इस प्रकार हमारी क्या हो रही है, बन रही है ना। अब देखिए ये श्रृंखला हमारी इस तरीके से बन रही है। लेकिन आप देखें, आप देखते होंगे कि आपको ये जो है सीरीज़ नहीं मिल रही है ना। ये सीरीज़ आपको क्या हो रही है कि नहीं मिल रही है। तो अब इसमें थोड़ा सा हमें फिर से देखना होगा कि अगर ये सीरीज़ चल रही है तो देखिए पहले 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1, आपको ये सीरीज़ नहीं मिल रही। तो और भी कुछ इसमें देखते हैं। तो अगर इस सीरीज़ को हम देखें, इस सीरीज़ में तो आपको 2 मिल रहा है। इस सीरीज़ को लेके चलें तो इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि ये पूरी सीरीज़ अलग कर दें, इस सीरीज़ को हम अलग कर दें तो इसमें भी 2 का अंतर आ रहा, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा। फिर उसके बाद इस सीरीज़ को लेके चलते हैं, हाँ इस सीरीज़ को लेके चलते हैं तो इसमें 1 का अंतर आ रहा है और इसमें भी 1 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि 2-2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2-2 बढ़ रहा है। उसके बाद अगली जो सीरीज़ हमारी है वहाँ पे क्या बढ़ रहा है, 1-1 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी अगली सीरीज होगी उसमें भी कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो जब 1 बढ़ जाएगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 21 और 1 22 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है श्रृंखला 66 और 54, ठीक है। हाँ ये श्रृंखला दी हुई है, सीरीज दी हुई है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। 66 है, 54 है, 44 है, 36 है और आपका 30 और 26 है। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें देखिए क्या करना है कि जब इसका अंतर लेंगे तो इसका अंतर 66 और 54 के बीच में अगर देखेंगे तो 12 का अंतर आएगा। किसका अंतर आएगा, कितना, 12 का अंतर आएगा। उसके बाद इसकी बात करेंगे तो इसमें 10 का अंतर आएगा और इसकी बात करेंगे तो 44 और 36 के बीच में -8, हाँ 8 का अंतर आएगा। और इसके बाद इसमें बात करेंगे तो इसमें -6 का अंतर आएगा। इसकी बात करेंगे तो इसका जो अंतर होगा वो 4 का अंतर होगा। तो अब आपको यहाँ से क्लियर है कि कितना, 12 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर अब -2 होगा। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 अगली संख्या होगी। ये तो आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको कठिन भी मिलेंगे। तो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको क्या है ना देखना है, या क्या यानी कि क्या यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो 25 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 25 और ये आपका 24 हो जाएगा। अगर 25 और 24 की बात करें तो इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, -1 हो रहा है, ठीक। उसके बाद फिर आपका देखेंगे इन दोनों में कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक। फिर इनमें देखेंगे तो आपका 10 और 2 -2 हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। फिर
श्रृंखला में देखते हैं तो ये हमारा कुछ पैटर्न्स नहीं बन रहा है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, इन दोनों का अंतर आप निकाल लेंगे, -1 आ जाएगा। फिर इसकी तुलना इससे कर देंगे, इसकी तुलना किससे कर देंगे, हम इससे कर देंगे, इस क्वेश्चन मार्क से तुलना कर देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे -1 हुआ है तो इस जगह पे वही -1 होगा। जैसे यहाँ पे 22 और 22 से क्या हो रहा है, आपका 20 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है। अगर 10 की बात करें और 8 की बात करें तो यहाँ पे आपका 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या रखी जाए इन दोनों का योग क्या होना, मतलब इन दोनों का माइनस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आप रख सकते हैं, आप 19 और आप क्या रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं। तो 18 और 19 का जो गैपिंग है वो 1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा। तो ये आपका क्या है, आपका x का मतलब c का मतलब है आपका 3 और इसका मतलब है 24 और इसका मतलब तो हमें पता नहीं है, और इसका मतलब है 21 और ये है 9 और फिर ये है आपका 18। ये श्रृंखला आपकी दी गई है। इस श्रृंखला को हम कैसे जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये जो आपका दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है। अगर हम देखें तो c का जो अपोजिट होता है वो x होता है, c का क्या होता है, x का होता है, और इंडियन रेलवे होता है। मैंने शॉर्टकट में बताया है कि शॉर्टकट में कैसे याद करते हैं, इंडियन रेलवे हो गया। अब आप बिल्कुल बता सकते हैं कि u का अपोजिट क्या होगा। तो u का अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है f। क्या होता है, f, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यू बोलते हैं, ठीक है। a का अपोजिट क्या होता है, जिससे z होता है। b का अपोजिट क्या होता है, आपका y होता है, और c का अपोजिट आप देख ही रहे हैं x होता है। d का अपोजिट क्या होता है, w होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो c का अपोजिट x होता है, तो उसी प्रकार f का अपोजिट u हो जाएगा, और i का अपोजिट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित जो श्रृंखला के स्थान प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा। और ये भी आपका उपनिरीक्षक 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका ए है, ए का मतलब 1 और ये इसका मतलब 17, इसका मतलब 14 और इसका मतलब पता नहीं और इसका मतलब 25। अब आपको यहाँ से देखना है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें क्या जो है करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके और इसके बीच में 6 का अंतर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 6 का अंतर हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, इसमें भी 6 प्लस हो रहा है। तो अब यहाँ भी 6 प्लस होगा, तो 6 जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20। 20 का मतलब होता है टी, है ना। 20 का मतलब कितना होता है, टी। टी हो जाएगा आपका 20 का मतलब है, सॉरी 6 प्लस हो रहा है, हाँ सॉरी ये 13 होगा, गलत हो गया, हाँ। इसमें जब 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये s हो जाएगा। एस का मतलब 19 होता है, और 19 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। देखिए अगर कहीं भी आप बाय मिस्टेक किसी का नंबर आप गलत दे सकते हैं, देखिए गलती हो गई थी तो यहाँ पे इसका मान 13 होगा। अगर किसी भी नंबर को गलत आप लिख देते हैं तो वहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारे उसका पूरा है ना, हाँ ये अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बहुत आसान है कि AZ BY CX DW, बिल्कुल आसान है। A हो रहा है, B हो रहा है, C हो रहा है, D हो रहा है, अगला क्या हो रहा है, E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। और आज मतलब A का अपोजिट आज है, फिर B का अपोजिट Y है, यानी कि Y 6 हो जाएगा, इसको हम ड्यू बोलते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, आपका इवनिंग हो जाएगा, इसका मतलब E और V हो जाएगा। EV आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे CE G और KM, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 5, और ये 7, ये आपका 11, ये 13, ये क्या हो जाएगा 13। अगर अंतर देखते हैं तो अंतर हमारा क्या आता है, 2 का अंतर आता है। फिर अंतर देखते हैं तो 2 का अंतर आता है। फिर अंतर देखते हैं तो हमारा कितना अंतर आता है, तो इसका अंतर हमारा आ जाएगा 11 में 4 का अंतर आ जाएगा, 7 4 11। और फिर अंतर देखते हैं तो किसका अंतर आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा अंतर आ जाएगा 11 और 2,
ये अंतर हमारा इतना रहा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे मैच नहीं खा पा रहा है ना। यहाँ पे देखते हैं तो इसका आंसर हमारा मैच नहीं खा पा रहा है। हमने जो है इसको सॉल्व किया और इसके अंतर से हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, देखो एक बार और देखते हैं इसको। तो अब इसको जब हम इससे देख लेते हैं और ये नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं तो आपको एक बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि 2 और 3 5 उसके बाद 7, फिर 7 के बाद आपका 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, फिर 13 के बाद आपका क्या आता है 17 आता है, 17 के बाद क्या आता है 19 आता है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल देख रहे होंगे कि 2 3 5 7 ये सब आपकी क्या होती हैं अभाज्य संख्या। और यहाँ देख भी सकते हैं कि 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब 13 के बाद आपका क्या आएगा, तो 13 के बाद आपकी अभाज्य संख्या 17 आएगी और 17 का मतलब आपका क्या होता है Q। इसका राइट आंसर हो गया। अब आपका आंसर बिल्कुल सही हुआ। आंसर आपका अंतर से नहीं आ रहा था तो आपने क्या देखा कि ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से अक्षर श्रेणी में आपको पहचानना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप बताइए, आपको 5 से 10 सेकेंड आपको दिया जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। हम आपको यहाँ पे 10 सेकेंड आपको दे रहे हैं, इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर इसके 24 और ये 21 और ये 18, ये फिर 15 और ये आपका 12। अगली संख्या क्या होगी। अगर इन दोनों का अंतर देखें तो अंतर कितने का आ रहा है, -3 का अंतर आ रहा है। और 21 और 18 में भी -3 हो रहा है। और इसकी बात करें तो इसमें भी -3 हो रहा है और इसमें भी -3 हो रहा है। इसका मतलब आपको श्रृंखला बिल्कुल समझ में आ गई कि यहाँ पे -3 हो रहा है। अगली संख्या -3 होगी तो 12 से जब हम -3 करेंगे तो हमारी जो संख्या होगी वो होगा 9। क्या हो जाएगा 9। और 9 का मतलब होता है आई। देखिए 9 का मतलब आई होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ये आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगर आपको इसका जो है पार्ट अगला आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम इसका जो है अगला पार्ट लेके आएंगे और वो आपका वो भी पार्ट जो होगा सीरीज का होगा। हम एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि देखिए हमारी जो क्लास है ये फर्स्ट है। अगर हम देखेंगे कि एक ही क्लास में पूरी जो है आपका एक चैप्टर कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होंगे, आपके इधर से उधर क्वेश्चंस नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि हमें वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।